और आगे आएगा कल आगे आएगा रुक्मणी मंगल। कौन सा मंगल? जो रुक्मणी मंगल की कथा सुनता है उसके घर में नए नए मंगल होते रहते हैं। अर्थात किसी का विवाह ना हो रहा हो तो भागवत जी में भगवान कृष्ण के विवाह की कथा सुने। भगवान के विवाह का प्रसंग सुनने से भगवान की कृपा से आपके विवाह के संयोग हो जाएंगे, नए नए मंगल होते रहेंगे। भगवान क्या है? मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल। अमंगल को हरण करने वाले हैं भगवान। आपके जीवन में जितना भी अमंगल है, अमंगल हारी और मंगल भवन, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद हो। जो भगवान की कथा सुनता है उसका जीवन, उसका घर मंगल भवन हो जाता है। और अमंगल का क्या हो जाता है? समापन, हारी, हरण कर लेते हैं भगवान। इसलिए भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है। ठीक है? इसलिए जब घर बनवाया करो तो द्वार पे लिखवाया करो भगवान का नाम। एक चौपाई लिखवा सकते हो तो लिखवाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आजकल लोग लिखवा लेते हैं घर बना के, कुत्तों से सावधान। जैसे कि इस घर में आदमी नहीं रहते, कुत्ते रहते हैं। क्योंकि यहाँ कुत्ते हैं तो सावधान भी कुत्तों से रहना पड़ता है। कुत्तों का घर बना लिया, कुत्तों से सावधान। यहाँ कुत्ते रहते हैं। और मंगल भवन अमंगल हारी लिखा होगा तो समझ लो कि इस घर में भगवान रहते हैं। लंका में हनुमान जी गए, हनुमान जी ने ढूंढा सीता कहाँ है, सीता जी नहीं मिली। तब विभीषण का घर मिल गया। किसका घर मिला? कैसे पता चला कि ये किसी भक्त का घर है? वहां क्या लिखा था? राम नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराई। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरन न जाय, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराई। तुलसी का पौधा लगा, तुलसी, जिस घर पे तुलसी हो, जिस द्वार पे राम का नाम हो, शंख चक्र का निशान हो, वो घर में भगवान का वास जरूर होगा। जिसके द्वार पर तुलसी हो, द्वार पर गाय हो। पहले के जमाने में किसी के भी घर जाओ तो पहले उसकी गौशाला हुआ करती थी। पहले गाय, फिर आगे वो रहा करता था। ऐसे पुराने घर बनाए जाते थे। पहले कोई भी घर में आएगा तो दर्शन किसका होगा? गौ माता का। गाय का दर्शन बड़ा मंगल है, शुभ है। और आज पता है, कुछ लोग आज जन्म वो मना रहे हैं गोपाष्टमी, कुछ लोग कल। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या हुआ था गोपाष्टमी को? आज के दिन से ही, मतलब कल, जो गोपाष्टमी कल है, गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया था। भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन से ही भगवान गैया चराने के लिए गए थे। इसलिए आज, मतलब गोपाष्टमी आज भी और कल भी, तो आप आज और कल कभी भी आप गाय की पूजा जरूर कीजिएगा।
कल गोपाष्टमी है, गौदान कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय का पूजन कर सकते हैं, गाय की चरण वंदना कर सकते हैं। गावो विश्वस्य मातरः। भगवान कृष्ण गाय की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। हम सबको गाय की सेवा पूजा जरूर करनी चाहिए। आप सनातनी हो ना, गाय की पूजा करना। पहला, जब कोई नया घर बनवाता है तो गृह प्रवेश में किस किस का प्रवेश होता है? कन्या का, गाय का, तुलसी का, ब्राह्मण का। पहले ये प्रवेश करते। पहले घर पे कौन जाएगी? गैया, फिर जाओगे आप। आजकल तो लोग नया घर बनवा के पहला प्रवेश कुत्ते का करा लेते हैं। अच्छा, गाय और कुत्ता दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हैं? क्यों भैया? दोनों में ही प्राण हैं, दोनों को ही भगवान ने बनाया है। क्यों? गाय और कुत्ता दोनों को तो भगवान ने बनाया है, दोनों में जीव है, प्राण है। अलग अलग है कि नहीं है? क्यों? अलग मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जोर से हैं? मानना चाहिए। मैया क्या बोलती तू? अलग मानना चाहिए कि नहीं? क्यों मैया, आप अलग अलग माने कि ना माने? हैं? हैं? अलग माने? ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुत्ते और गाय में दोनों में ही प्राण है, दोनों को ही भगवान ने बनाया, तो अलग क्यों मानो? ऐसा है ना, दोनों को ही ईश्वर ने बनाया है, पर किसी एक का महत्व ज्यादा होता है। आपके बच्चे को भी भगवान ने बनाया और मच्छर को भी भगवान ने बनाया, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए आप लोग मच्छर मार देते हो। सांप को भी भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया। आपकी ओर सांप आएगा तो आप अपने बचाव के लिए उसे मार भी देते हैं कई बार। क्यों, सही है कि गलत है? भेद तो है, नहीं है? प्रकृति में भेद है, और हमारे भारत के संविधान में भी भेद है। कैसे? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। मोर को मारोगे तो जेल हो जाएगी, पर मुर्गा को मारोगे कुछ ना होगा, जबकि दोनों में प्राण है। यदि एक ही मानना है तो मुर्गे को मारने पर भी जेल हो और मोर को मारने पर भी जेल हो, क्योंकि ये दोनों पक्षी हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया, दोनों में प्राण है। मछली को मारो तो जेल नहीं जाना पड़ता है ना, शेर को मारो तो जेल जाना पड़ता है। आप शेर को मारिए, जेल जाओगे, जबकि शेर को भी, बकरे को भी भगवान ने बना। बकरा मारो आप जेल नहीं जाओगे, शेर मारो जेल जाओगे। भेद है या नहीं? दोनों के साथ भेदभाव है। आज का इंसान भी भेद करता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे भारत की राष्ट्रीय मां अर्थात राष्ट्र के पिता यदि गांधी जी को लोग कह सकते हैं, तो राष्ट्र की माता गाय क्यों नहीं हो सकती? क्यों जी?
जबकि राष्ट्र के पिता भगवान राम को होना चाहिए। राम ही राष्ट्र के पिता हैं, भगवान नारायण ही राष्ट्र के पिता हैं। त्वमेव माता, लेकिन अब कोई भी आजकल बन जाता है। सही है गलत है? राष्ट्र के पिता तो भगवान राम ही हैं, नारायण ही हैं। सही है? आप लोग अपने हृदय से राष्ट्र का पिता किसे मानते हो? दबाव में तो आदमी बोलता है कि गांधी जी हैं, पर हृदय से राष्ट्र माता है। भारत कौन है हमारी? बोलो। तो भारत जब माता है तो माता के पति ही तो पिता होंगे हमारे। आपकी मां के पति आपके पिता कहलाते हैं। तो भारत माता के पति कौन है? धरती के पति कौन है? जोर से बोलो ना। धरती के पति ही नारायण है, सारी धरती नारायण की। तो भारत माता के पति तो नारायण है। पृथ्वी को 12 भगवान ने ही तो छुड़ाया था हिरण्याक्ष के चंगुल से। तब भगवान नारायण की ही तो पत्नी है धरती। सत्यभामा पृथ्वी मां का ही तो अवतार हैं, और सत्यभामा भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी है। भूमि का बेटा ही तो भौमासुर है, और जब भूमि का बेटा भौमा है तो फिर बेटा हुआ है तो पति होगा ना पृथ्वी का। पृथ्वी के पति नारायण है। तो नारायण है तो भारत माता है, तो भारत के पिता भगवान राम होने चाहिए, नारायण होने चाहिए। गांधी जी घुस गए बीच में। किस हिसाब से हैं वो आपको समझ में आए तो मुझे समझाना। किस तर्क से हैं, किस हिसाब से? इसलिए भगवान नारायण ही हमारे कौन हैं? पिता। त्वमेव मां। आप क्या बोलते हो? मात पिता तुम मेरे। तो पिता सबको नहीं बोला जा सकता ना। क्यों? पिता किसे कहते हैं? जो पालन करता है उसे पिता। पिता को जनक भी कहते हैं। जो पालन करे वो, बोलो, जो पालन करे वो पिता है। जो देश के टुकड़े कर दे वो पिता नहीं हो सकता। पालन का नाम पिता है। आपके 2 टुकड़े करने वाला आपका पिता आए और आपके 2 टुकड़े कर दे, वो बाप नहीं हो सकता। भारत माता एक थी अखंड, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान टुकड़ा, बांग्लादेश टुकड़ा। बोलो हाँ। इन इतिहास के पन्नों पे कोई बात नहीं करता, सबको डर लगता है। जबकि बात होनी चाहिए कि नहीं? भाई हमें ये तो पता चला कि किस हिसाब से आप ये हैं। क्या है आपके पास प्रमाण? एविडेंस क्या है? किस आधार पर आप हैं? क्यों? ये तो आम जनता को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ पूछते नहीं। यदि भारत हमारी माता है तो माता के पति कौन है? सोचो जरा। और जो पति होगा वही हमारा पिता होगा, वही राष्ट्र पिता होगा। सीधा सा रिश्ता तो ऐसे ही चलता है। अब कैसा भी आप बना सकते हैं। बोलो हाँ। रिश्तों में भी गोलमाल है।
सुनो, भगवान प्रकट हुए कहां? जेल में। जेल से भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, और जब जेल से लेकर भगवान को चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा, मुझे एक बात समझानी है, आप लोग मुझे समझाओ, आप समझाओगे मुझे। मैं सवाल कर रहा हूं, कुछ आप समझाना मुझे। बताओ, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हुए? जेल में। क्यों प्रकट हुए? जेल में क्यों प्रकट हुए? ये प्रश्न है। जगत के पालनहार हैं और प्रकट कहां हो रहे हैं? क्यों प्रकट हुए? क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवान जेल में प्रकट होकर? आप बताओ। अच्छा, पूरी बात सुन लीजिए। जेल में प्रकट हुए जरूर, पर प्रकट होते ही जेल से बाहर आ गया। चलो, अब बात पूरी हो गई मेरी, अब आप बात करो। क्यों? ठीक है, ठीक है, आप बताओ जेल में क्यों प्रकट हुए और प्रकट होते ही बाहर क्यों? है मैया, हाओ, आप बताओ। सुनो, भगवान जेल में प्रकट हुए और तुरंत जेल से बाहर आ गए। मानो भगवान समाज को मैसेज दे रहे हैं, आपको 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 और हमें। भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये संसार एक जेल है। जैसे मैं जेल में आया, ऐसे आप भी संसार की जेल में हो अभी भी। ये जगत एक जेल है, हम सब जेल में है, संसार की जेल में। लेकिन देखो, मैं आया जेल में और तुरंत बाहर निकल गया, तुरंत मुक्त हो गया। यदि तुम्हें भी संसार की जेल से मुक्त होना है तो मेरी शरण में आ जाना। जैसे मैं मुक्त हुआ हूं, ऐसे आपको मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ये कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त करूंगा। जैसे मैं जेल से मुक्त हो गया, पैदा हुए, प्रकट हुए, लेकिन तुरंत मुक्त भी हो गए। तो मुक्ति किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास है, भगवान श्रीमन नारायण के पास है। वही मुक्त कर सकते हैं जो स्वयं मुक्त हैं। और केवल कृष्ण स्वयं मुक्त नहीं हुए, और देखो, भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो वसुदेव जी भी मुक्त हो गए जेल से, है ना। वो कृष्ण को रखकर कन्या को लाए तो बंधन में बंधे वसुदेव जी फिर से। भगवान कहते हैं, जो मुझे लेकर चलेगा, जो मुझे लेकर चलेगा, जो मुझे हृदय में धारण करेगा, मैं उसे मुक्त कर दूंगा। वसुदेव जी को मुक्त कर दिया, पर वसुदेव जी ने गलती कर दी। क्या? कृष्ण को रखा, छोड़ दिया और माया को लेके यशोदा की छोरी लेके आ गया। कृष्ण है माधव और यशोदा ने जो कन्या को जन्म दिया, उस कन्या का नाम है माया। संसार की माया बांधती है और माधव मुक्त करते हैं। माया माया सब रटे, माधव रटे न कोय, और एक बार माधव रटो तो माया चेरी होए। चेरी मतलब दासी। माया कभी आपको बांध नहीं सकती, माया कभी आपको बांध नहीं सकती। बोलो हाँ, माया कभी आपको बांध नहीं सकती। कब नहीं बांध सकती? जब आप भगवान की शरण में, और यदि शरण से दूरी हुई तो माया आपको पकड़ लेगी।